यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि बच्चों आपको पता है हम केवीएस टीजीटी एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। आपको रेगुलर क्लास मिल रही है, कंटिन्यू क्या मिल रही है, आपको क्लासेस मिल रही है, तो आप उन क्लास को करते रहिए और पीछे की जो क्लास हो चुकी है उनकी भी तैयारी करते रहिए। उन्हें भी साथ साथ उनकी जो वीडियो है वो भी साथ साथ आप देखते रहिए। चलिए, नहीं तो आप पीछे की जो क्लास है उन्हें भूलते रहोगे। चलिए, आपके लिए कुछ लाइनें लिखी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। तो क्या जो मंजिल है वो भी क्या है, हमारी जिद्दी है, और जो रास्ते हैं उसके जो मंजिल तक पहुंचने के क्या जो रास्ते हैं वो भी जिद्दी है। तो देखते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा उसे देखते हैं। जो हौसले है वो भी क्या जिद्दी है, हौसले क्या है हमारे वो भी जिद्दी है। मंजिल भी जिद्दी है, उसका जो रास्ता है जाने का वो भी जिद्दी है। तो देखते हैं कल क्या होगा, जो हौसले है वो भी तो जिद्दी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज पर है केवीएस टीजीटी एसएसटी पीजीटी हिस्ट्री की ये हमारी मैराथन क्लासेस होती है, मैराथन क्लास होती है। इसमें क्या जो पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी एसएसटी की आपकी तैयारी चल रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज पर है हमारा ये कौन सी 13 क्लास है, कौन सी 13 क्लास है। आपकी जो 12 क्लास जो पहले की, इससे पहले जो 12 क्लास हो चुकी है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। कहाँ पर, प्ले लिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर अब हम नेक्स्ट क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा उत्तरांचल में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तरांचल में जो उत्तरांचल है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कहाँ पर, उत्तरांचल में जो अशोक का शिलालेख है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए देवप्रयाग में, ऑप्शन बी कालसी में, ऑप्शन सी केदारनाथ में, ऑप्शन डी ऋषिकेश में। तो बताइए जो अशोक का एक शिलालेख है वो उत्तरांचल में कौन सी जगह पर स्थित है, वो जगह का नाम आपसे पूछा गया है। तो उत्तरांचल में अशोक का जो शिलालेख है वो कहाँ पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी कालसी में इसका सही उत्तर होगा। कालसी में क्या है, उत्तरांचल में जो कालसी है वहाँ पर अशोक का एक शिलालेख स्थित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी कालसी में इसका सही उत्तर होगा। कालसी में क्या हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया, सांची का स्तूप किसने बनवाया। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है जो सांची का स्तूप है, सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया। तो बताइए जो सांची का स्तूप था वो किसने बनवाया। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी खरगोन। तो बताइए जो सांची का स्तूप था, कौन सा जो सांची का स्तूप था वो किसने बनवाया था। सांची का स्तूप पूछा गया, जो सांची का स्तूप था वो अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए अशोक इसका सही उत्तर होगा। जो सांची का स्तूप था वो किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें दिया गया अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है जो अशोक के शिलालेख थे, अशोक के जो शिलालेख को जो पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था वो कौन था। जो अशोक के जो शिलालेख है वो उसको पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो पूछा गया किसका, जो अशोक के शिलालेख थे जो उसको पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था, यानी जो प्रथम अंग्रेज था वो पूछा गया किसका, जो अशोक के जो शिलालेख थे उसे जो पढ़ने वाला क्या, जो उसे पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था वो
कौन था? तो बताइए जो अशोक के शिलालेख थे, जो उसको पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज का नाम पूछा गया, कौन अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेख पहली बार पढ़े थे? ऑप्शन ए जॉन टावर, ऑप्शन बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स मैटकॉप, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पहला अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो शिलालेख थे पहली बार पढ़े थे। जो पहला अंग्रेज था वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप थे, जिसने प्रथम या पहली बार जो अशोक के शिलालेख थे वे पढ़े थे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन 4 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया गया है हमारा? क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया कलिंग युद्ध की विजय, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन, क्षत्रियों का जो वर्णन था वो अशोक के किस शिलालेख में है? तो बताइए जो कलिंग युद्ध की विजय तथा जो क्षत्रिय था उसका जो वर्णन है वो अशोक के कौन से शिलालेख में किया गया है? तो ये आपको बताना है कि अशोक के कौन से शिलालेख में आपको कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन दिया गया है। बताइए कौन सा वो शिलालेख था? ऑप्शन ए शिलालेख फर्स्ट, ऑप्शन बी शिलालेख सेकंड, ऑप्शन सी शिलालेख 12th, ऑप्शन डी शिलालेख 13। तो बताइए कौन सा शिलालेख था जिसमें अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्वेश्चन नंबर जो चौथा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिलालेख 13 जो शिलालेख है, 13 जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया हमारा? जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था, कौन सा? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था कौन? जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था वो मेगास्थनीज जो भारत था उसमें किसके दरबार में आए थे? वो दरबार का किसका दरबार था जिसमें प्रसिद्ध यूनानी, 5th में पूछा गया प्रसिद्ध क्या? जो प्रसिद्ध यूनानी जो राजदूत था किसका? मेगास्थनीज जो भारत में किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हेमू। तो बताइए जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था वो भारत में किसका दरबार था जिसमें वो आया था? तो क्वेश्चन नंबर 5th का ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य हमारा सही उत्तर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है हमारा सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था वो भारत में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो क्वेश्चन नंबर 5th का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? क्वेश्चन 6 में पूछा गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसने सेल्यूकस को, किसको? जो सेल्यूकस था उसको कब पराजित किया? तो सेल्यूकस को जब पराजित किया था वो पूछा गया है कब उसने सेल्यूकस को पराजित किया था? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ऑप्शन ए क्या है हमारा? 352 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 173 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व में। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस है किसको, जो सेल्यूकस दिया गया उसको कब
पराजित किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में इसका सही उत्तर होगा। 305 ईसा पूर्व में इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 305 ईसा पूर्व में जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? सेल्यूकस को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया? बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? क्वेश्चन 7 में पूछा गया है, वो राजा पूछा गया है जो हमेशा क्या, जो जनता के संपर्क में रहता था। किसके संपर्क में? जो राजा था वो जनता के संपर्क में रहता था। तो उस राजा का नाम पूछा गया है जो जनता के संपर्क में रहता था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बताइए वो राजा कौन है जो प्राय जनता के संपर्क में रहता था? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, राजा का नाम पूछा गया है जो क्या, जनता के संपर्क में रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी अशोक किसका उत्तर होगा? अशोक क्या है हमारा उत्तर है। जो अशोक राजा था वो क्या करता था? वो जनता के संपर्क में रहता था। तो कौन सा राजा है वो जो जनता के संपर्क में रहता था? अशोक राजा ऐसा है जो जनता के संपर्क में रहता था। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया? अशोक ने, क्वेश्चन 8 है हमारा, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन 8 में पूछा गया जो अशोक है उसने 261 पूर्व में, कब? 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग था उसको जीता। उसके बाद पूछा गया कि उसने क्या किया। तो 261 ईसा पूर्व में क्या करा था उसने? अशोक ने कलिंग को जीता था। तो उसके बाद पूछा गया कि उसने क्या किया। तो ऑप्शन ए क्या है? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। ऑप्शन बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया था? कलिंग को कब जीता? 261 ईसा पूर्व में जीता था। उसके जीतने के बाद उसने क्या किया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी भारी। ऑप्शन सी में क्या दिया गया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए क्या किया? उसने त्याग दिया। तो क्या किया अशोक ने क्या किया? जो 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग को जीता उसके बाद उसने जो भारी रक्तपात था उसे देखकर क्या करा? युद्ध की जो नीति थी वो सदा के लिए त्याग दी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? क्वेश्चन 9 में पूछा गया जो अशोक के अधिकांश क्या, जो अभिलेख है वो कौन सी भाषा या लिपि में है? वो लिपि या भाषा बतानी है किसकी? जिसमें अशोक के जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या जो अभिलेख है वो लिखे गए हैं, वो भाषा या लिपि कौन सी है जिसमें अशोक के ज़्यादा से ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं या ज़्यादा जो अभिलेख है वो लिखित गए हैं, वो भाषा व लिपि पूछी गई है। ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी, ऑप्शन बी संस्कृत व ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली व ब्राह्मी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक के अधिकांश अभिलेख थे वे कौन सी भाषा या लिपि में है? इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी भाषा व लिपि है जिसमें अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं। प्राकृत व ब्राह्मी में अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या दिया गया? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है?
क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन 10 में पूछा गया है वो ग्रंथ पूछा गया, क्या जो ग्रंथ है कौन सा, किस ग्रंथ में कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल या निम्न कुल शब्द का जो प्रयोग किया गया है, किसमें जो ग्रंथ पूछा गया है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल या फिर निम्न कुल जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण साहित्य, ऑप्शन बी जैन साहित्य, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ। तो बताइए वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल या वर्षल शब्द का जो प्रयोग किया गया है? कौन से शब्द का निम्न कुल या फिर वर्षल जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस इसका सही उत्तर होगा। कौन सा ग्रंथ है वो? मुद्रा राक्षस इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन 11 दिया गया है हमारा मौर्य नरेश के बारे में। कौन सा जो मौर्य नरेश है उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया? क्वेश्चन 11 में पूछा गया जो मौर्य नरेश है उसके बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है, उन्होंने विकास किया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन 11 में क्या क्या दिया गया है हमारा? संस्कृति, पहला क्या है हमारा? संस्कृति कला व साहित्य, सेकंड ऑप्शन है। सेकंड में क्या दिया है? सोने के सिक्के। तीसरा है हमारा प्रांतीय विभाजन। चौथा क्या है? हिंदू कुश तक साम्राज्य। पहला क्या है हमारा? संस्कृति कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है हमारा? राइट आंसर होगा। 134 क्या है इसका उत्तर है? 134 क्या है हमारा उत्तर है? तो कौन कौन सा इसमें जो सही है? संस्कृति कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य क्या है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमारा कथन ए। कथन ए में क्या दिया गया? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया? जो कथन है हमारा अशोक ने कलिंग को, अशोक जो था उसने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। इसका जो कारण है, कारण क्या था? जो कारण था वो था कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। चलिए इसका जो पहला ऑप्शन है एक एक करके क्या हम इसके ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया हमारा? पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा सही उत्तर है। ए और आर जो है वो दोनों सही है तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है अब हमारा क्वेश्चन 13 में क्या है? अशोक के, क्वेश्चन 13 में दिया गया है अशोक के जो शिलालेख, अशोक के जो शिलालेख रोकडिक्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया? जो अशोक के जो शिलालेख रोकडिक्स संगम राज्य के बारे में है
हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो जो अशोक के जो शिलालेख के उनसे शिलालेख जो अशोक के शिलालेख है रोक डिक्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। तो उनमें कौन कौन सा शामिल है ये पूछा गया है। क्वेश्चन 13 में अशोक के शिलालेख के बारे में तो इसका पहला ऑप्शन है क्वेश्चन इसका 13 का ऑप्शन ए पहला और 10वां, ऑप्शन बी पहला और 11वां, ऑप्शन सी दूसरा एवं 13वां, ऑप्शन डी दूसरा एवं 14वां। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी दूसरा एवं 13वां इसका सही उत्तर होगा। दूसरा एवं 13वां क्या है हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी दूसरा एवं 13वां इसका सही उत्तर होगा। दूसरा एवं 13वां क्या है हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी दूसरा एवं 13वां इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 14 में दिया गया कथन ए अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथनार क्या है हमारा उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो कथन ए क्या है कथन ए में दिया गया जो अशोक है कथन ए क्या हमारा अशोक के राज्यादेशों के अनुसार जो धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और जो कथनार है हमारा कथनार में पूछा गया है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। किसके विचारों का समता के विचारों का प्रसार किया। तो कथन था इसमें कथन ए में पूछा गया जो अशोक के राज्यादेशों के अनुसार अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथनार है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा ऑप्शन ए दिया गया ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है किंतु जो आर है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन 14 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए क्या है हमारा सही उत्तर है। इसमें दिया गया है ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन 14 में पूछा गया था क्वेश्चन जो 14 है इसमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन 14 में पूछा गया था जो अशोक है कथन ए दिया गया था हमारा अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और जो कथनार है उसमें क्या दिया गया था उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर जो अशोक था उसने क्या करा जो अशोक ने था तो धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो ये दोनों के दोनों क्या है सही है। तो राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए और आर जो है दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया हमारा निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम कौन सा है अशोक व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 15 दिया गया हमारा जो निम्नलिखित ये 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा राज्यादेश के अशोक के व्यक्तिगत नाम राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख
मिलता है, तो किस में मिलता है देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है हमारा, ऑप्शन ए है कालसी, ऑप्शन बी रुमिनदेई, ऑप्शन सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, ऑप्शन डी मास्की, ऑप्शन डी मास्की। तो क्वेश्चन 15 है ये हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 15 का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मास्की। मास्की में क्या मिलता है, अशोक का उल्लेख मिलता है, तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी मास्की इसका सही उत्तर होगा। मास्की क्या है हमारा सही उत्तर है। तो इसमें क्या जो राज्य देश पूछा गया था कि कौन सा वो राज्य देश है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम जो अशोक है उसका उल्लेख मिलता है, तो मास्की में क्या है जो अशोक का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी मास्की इसका सही उत्तर होगा। मास्की हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 16 में दिया गया हमारा निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परिस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। क्वेश्चन 16 में दिया गया हमारा, क्वेश्चन 16 में दिया गया निम्नलिखित वक्तव्यों में क्या, तो निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य, निम्नलिखित क्वेश्चन 16 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक, क्वेश्चन 16 है हमारा, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में क्या दिया गया, क्वेश्चन 16 में दिया गया हमारा निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परिस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो क्या पूछा गया, जो वक्तव्य पूछा गया इसमें जो एक वक्तव्य है क्या, जो एक वक्तव्य अशोक के परिस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, जो वह गलत है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए इन पर बढ़िया पालिश है, ऑप्शन बी ये अखंड है, ऑप्शन सी स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है, ऑप्शन डी ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो जो क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16 में एक वक्तव्य पूछा गया है जो अशोक के परिस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हमारा सही आंसर है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये हमारा गलत है, जो अशोक के परिस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया है, जो श्रीनगर है, श्रीनगर की जो स्थापना है वो पूछा गया है कि किस जो मौर्य शासक था जिसने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो कौन सा मौर्य शासक था जिसने श्रीनगर की जो स्थापना थी वो की थी, ये आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया, जो श्रीनगर की स्थापना है वो कौन से मौर्य शासक ने की, वो पूछा गया है। क्वेश्चन 17 में पूछा गया श्रीनगर की जो स्थापना है वो कौन से मौर्य शासक ने की। क्वेश्चन 17 में पूछा गया क्या गया है, क्वेश्चन 17 में वो स्थापना किसकी, जो श्रीनगर की स्थापना है वो पूछा गया कि कौन सा मौर्य शासक था जिसने श्रीनगर की स्थापना की है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दशरथ। तो बताइए कौन सा मौर्य शासक था जिसने श्रीनगर की स्थापना की थी। क्या पूछा गया इसमें, श्रीनगर की स्थापना पूछी गई है कि कौन सा मौर्य शासक था जिसने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर
17 का ऑप्शन ए अशोक क्या इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अशोक ने जो था वो सूर्य अशोक ने क्या किया था, श्रीनगर की स्थापना की थी। तो अशोक वो शासक था जिसने श्रीनगर की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में क्या दिया गया, प्रांत, और सूची सेकंड में राजधानी दी गई है। सूची फर्स्ट क्या है हमारा, प्रांत है, और सूची सेकंड राजधानी दी गई है। तो उत्तराफत, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरि, ये अंतर अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, पारसी, पूर्व प्रदेश, पाटलिपुत्र, ये क्या हमारे प्रांत और राजधानी दी गई है। क्वेश्चन 18 का। क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया है, इसमें राजधानी और प्रांत दिया गया है। तो इसका क्या बनता है, जो उत्तरापथ है वो तक्षशिला, प्रांत क्या उत्तरापथ और राजधानी तक्षशिला, दक्षिणा पत्र सुवर्णगिरि और अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। तो इसका जो प्रांत और जो राजधानी है वो इसका सेम है, क्या है उत्तरापथ। तो इसका क्या बनता है 1 2 3 4, इसका क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, कूट में क्या दिया गया हमारा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 था इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या है हमारा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 क्या ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारा 1 2 3 4 दिया गया है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया 1 2 3 4। तो क्वेश्चन 18 का क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका ऑप्शन ए में क्या दिया गया 1 2 3 4 दिया गया है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हमारा, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 19 में क्या दिया गया है, वो ग्रंथ पूछा गया कौन सा, किस जो ग्रंथ है वो उसमें जो शूद्रों के लिए क्या जो आर्य शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। तो वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें जो शूद्र थे उनके लिए क्या शब्द यूज हुआ है, आर्य जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है। तो वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए क्या है हमारा अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी व्रत कथा मंजरी, व्रत कथा मंजरी। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या जो शूद्र है उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए अर्थशास्त्र हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए अर्थशास्त्र इसका सही उत्तर है। अर्थशास्त्र में क्या हुआ है, जो शूद्र है उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए अर्थशास्त्र इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया। क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। क्वेश्चन 20 में क्या दिया गया है, अशोक ने अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो बताइए, जो अशोक था उसने अपने जब उसका राज्याभिषेक हुआ था उसके जो चौथा वर्ष था, यानी जो 4 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में क्या पूछा गया, राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के जो प्रभाव था उससे प्रभावित होकर किससे कौन सा वो था जिससे उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी निग्रोध, ऑप्शन सी उपगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किससे प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का
जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपगुप्त से प्रभावित होकर उपगुप्त के जो प्रभाव थे उससे प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी, उपगुप्त इसका सही उत्तर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया हमारा, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा? क्वेश्चन 21 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 21 में दिया गया है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा? तो पोलीब्रोता जो है वो किसने कहा? पाटलिपुत्र को। जो पाटलिपुत्र है उसको पोलीब्रोता किसने कहा था वो पूछा गया। जो पाटलिपुत्र का जो नाम था या पोलीब्रोता था वो किसने कहा था बताना है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी स्ट्रैबो, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी एरियन। तो किसने जो पाटलिपुत्र था जिसे पोलीब्रोता कहा वो किसने कहा था? पोलीब्रोता पाटलिपुत्र को किसने कहा है? तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए मेगास्थनीज इसका सही उत्तर होगा। मेगास्थनीज क्या है? हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए मेगास्थनीज इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए मेगास्थनीज क्या है? इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, मौर्य काल में, कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? क्वेश्चन 22 में क्या पूछा गया है? जो मौर्य काल है, कौन सा काल? जो मौर्य काल है उसमें एग्रोनोमाई पूछा गया है। जो एग्रोनोमाई है वो किसे कहा जाता था? तो बताइए जो मौर्य काल था उसमें जो एग्रोनोमाई था वो किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई जो होता है वो मौर्य काल में पूछा गया है कि किसको एग्रोनोमाई कहा जाता था। ऑप्शन ए भवन निर्माण अधिकारी, ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी, ऑप्शन सी कृषि विभाग का अधिकारी, ऑप्शन डी माप तोल का अधिकारी। तो बताइए बच्चों जो मौर्य काल में जो एग्रोनोमाई था वो किसे कहा जाता था? कौन से अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था? किस काल में? जो मौर्य काल था उसमें कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सड़क निर्माण जो अधिकारी होता है, सड़क निर्माण अधिकारी जो था उसे क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था। कौन से काल में? मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। तो क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी इसका सही उत्तर होगा। सड़क निर्माण अधिकारी क्या है? हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया अब हमारा, मौर्य काल में गुप्तचरों का गुप्तचर जो थे उनको क्या कहा जाता था? क्वेश्चन 23 में पूछा गया है जो मौर्य काल थे, मौर्य काल क्या था? उसमें जो गुप्तचर होते थे उसको क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो बताइए जो गुप्तचर होते थे कौन से काल के? मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन सी संस्था एवं संचार, ऑप्शन डी खोजी। तो जो गुप्तचर थे उन्हें क्या कहा जाता था? मौर्य काल के समय की बात करें, जो मौर्य काल था उसमें जो गुप्तचर थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष इसका सही उत्तर होगा। गूढ़ पुरुष क्या है? हमारा सही उत्तर है। तो गूढ़ पुरुष क्या कहा जाता था? मौर्य काल के समय में, मौर्य काल के समय में जो गुप्तचर थे, कौन थे? जो गुप्तचर थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। कौन से समय में? मौर्य काल के समय में जो गुप्तचर थे उन्हें क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष कहा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है वो गूढ़ पुरुष, जो मौर्य काल के समय में जो गुप्तचर होते थे उन्हें गूढ़ पुरुष कहते थे। क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष। तो क्वेश्चन 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है
इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए घुड़ पुरुष इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। इसमें पूछा गया किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को क्या बताया था, मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया वो जो श्रीलंकाई शासक था, कौन सा शासक, जो श्रीलंकाई शासक था जिसने अपने आप को मौर्य सम्राट जो अशोक था, अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो कौन सा वो शासक था, श्रीलंकाई शासक पूछा गया है। इसमें उसका नाम पूछा गया कि कौन सा वो श्रीलंकाई शासक था। श्रीलंकाई शासक था जिसने अपने आप को जो मौर्य सम्राट, कौन सा सम्राट, जो मौर्य सम्राट जो अशोक था उसके आदर्शों के अनुरूप, जो उसके आदर्श थे उसके अनुरूप क्या खुद को ढालने की कोशिश की। ऑप्शन ए महाबली, ऑप्शन बी वीर सिंघे, ऑप्शन सी तिस, ऑप्शन डी राणा सिंघे। तो बताइए कौन सा वो शासक था जिसने खुद को मौर्य जो सम्राट था, कौन सा जो मौर्य सम्राट अशोक था उसके आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी 30 क्या है इसका राइट आंसर होगा। 30 हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी 30 इसका राइट आंसर होगा। 30 हमारा सही उत्तर है। तो 30 वो शासक था, श्रीलंकाई शासक था जिसने खुद को सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। क्वेश्चन 25 में क्या दिया गया है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जो जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया है, किस वो जैन ग्रंथ पूछा गया कि कौन सा वो जैन ग्रंथ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा वो जैन ग्रंथ है जिसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो जैन धर्म है वो अपनाने का उल्लेख मिलता है। कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म का उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। तो उसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी उपांग। तो बताइए कौन सा वो जैन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन इसका सही उत्तर होगा। परिशिष्ट पर्वन क्या है हमारा सही उत्तर है। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया। अब हमारा क्वेश्चन 26 में क्या दिया गया, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फाइस्कल ईयर आरंभ होता था। क्वेश्चन 26 में पूछा गया है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। तो कौन सा वो महीना था जिससे क्या जो मौर्य का राजकोषीय वर्ष या फाइस्कल ईयर जो था वो आरंभ होता था। तो कौन सा वो महीना था जिससे मौर्य का राजकोषीय वर्ष स्टार्ट होता था। ऑप्शन ए फागुन या मार्च, ऑप्शन बी आषाढ़ जुलाई, ऑप्शन सी ज्येष्ठ जून, ऑप्शन डी पौष माघ जनवरी फरवरी। तो जो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी आषाढ़ जुलाई क्या है इसका सही उत्तर है। तो वो कौन सा महीना था जिससे मौर्य का जो राजकोषीय वर्ष स्टार्ट होता था, वो आषाढ़ यानी कि जो जुलाई का महीना था उससे मौर्यों का जो राजकोषीय वर्ष था वो स्टार्ट होता था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी आषाढ़ जुलाई इसका सही उत्तर होगा। आषाढ़ जुलाई क्या है हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। क्वेश्चन 27 में क्या दिया गया है, जो ये हमारे दिए गए हैं, इसमें चोल, पल्लव, पांडव, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र और विष्णुकुंड, तो इनमें से किन दक्षिण भारतीय जो जाति है उसका उल्लेख जो है वो अशोक के शिलालेख में किया गया है। कौन कौन सी जाति का, ऑप्शन ए चोल, पहला चोल, दूसरा पल्लव, तीसरा पांडव, चौथा क्षत्रिय पुत्र, पांचवा केरल पुत्र और 6 विष्णुकुंड। 6 ये हमारी जाति दी गई है। तो क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनका किस किस का, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवे का जो उल्लेख है वो किस में दिया गया है, जो अशोक के शिलालेख है उसमें किया गया है। कौन कौन सी जाति का, चोल, पांडव, क्षत्रिय पुत्र और केरल पुत्र, पांचों की जो 4 ये जातियाँ कौन कौन सी, चोल, पांडव, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र, जो 4 जाति है इसका जो उल्लेख है अशोक के शिलालेख में किया गया है। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारा, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा दिया गया है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है अशोक के बारे में, किसके, जो अशोक है उसके बारे में, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन 28 में पूछा गया जो अशोक है, अशोक के बारे में जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अशोक को बारे में जो जानना है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स या फिर स्रोत है वो पूछा गया है कि कौन सा वो स्रोत है जो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट सोर्स है। ऑप्शन ए आहत मुद्रा, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी यूनानी लेख, ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। तो कौन सा वो महत्वपूर्ण स्रोत है जो अशोक के बारे में डिटेल में वर्णन या फिर अशोक के जो बारे में जानने के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो कौन सा स्रोत पूछा गया है जिसमें अशोक का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिलालेख। शिलालेख में क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी शिलालेख है, वो स्रोत है जिससे के द्वारा हम क्या अशोक के बारे में जान सकते हैं। जो महत्वपूर्ण स्रोत है किसके बारे में, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो शिलालेख है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी शिलालेख इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। इसमें पूछा गया अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। क्वेश्चन 29 में क्या पूछा गया है, जो अशोक के काल में, किसके काल में, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, तो कौन सी वो लिपि है जो दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। कौन इसके काल में, अशोक के काल में, अशोक के जो समय था, अशोक के जो समय में जो लिपि पूछी गई है जो दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। तो बताइए कौन सी वो लिपि थी जो दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी अशोक के टाइम पे, अशोक के काल में। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी अरमाइक, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी यूनानी। तो बताइए कौन सी वो लिपि है जो अशोक के काल में दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। ब्राह्मी क्या थी, वो लिपि थी जो अशोक के समय में दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। अशोक के काल में कौन से जो दक्षिण भारत था उसमें परिवर्तित हुई थी, वो लिपि थी ब्राह्मी। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया हमारा, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है। क्वेश्चन 30 में पूछा गया है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है। क्वेश्चन 30 में पूछा गया है, जो अशोक का अभिलेख है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के कहाँ बाहर भी पाया गया। जो अशोक का अभिलेख है वो कहाँ पर, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके बाहर भी पाया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो देश है जहाँ पर ये पाया गया है। भारत के बाहर जो उपमहाद्वीप है वहाँ पर पाया गया। किसका अभिलेख, अशोक का जो अभिलेख है वो भारत के जो उपमहाद्वीप के बाहर पाया गया है। वो देश पूछा गया है कि कौन से देश में अशोक का अभिलेख पाया गया है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी नेपाल। तो वो कौन सा देश है जो भारत से बाहर का उपमहाद्वीप, भारत के जो उपमहाद्वीप है उसके बाहर पाया गया है। वो देश पूछा गया है जहाँ पर अशोक का अभिलेख मिला है या पाया गया है। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए अफगानिस्तान इसका सही उत्तर होगा। अफगानिस्तान क्या है, हमारा सही उत्तर है। तो अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख मिला है, पाया गया है। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए अफगानिस्तान इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। क्वेश्चन 31 में क्या दिया गया, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू काश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहा कि खदानों से निकाला गया। क्वेश्चन 31 में पूछा गया है, अत्यंत पॉलिश किए गए कास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहा कि खदानों से निकाला गया। तो बताइए, जो अत्यंत पॉलिश किए गए क्या थे, एकास्म अशोक स्तंभ थे जिसे पांडुरंजित या बालू कास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः, जो साधारणतः था वो कहाँ की खदानों, जो खदान थी वो कहाँ की खदान थी जहाँ से वे निकाले गए हैं। ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर के समीप, ऑप्शन बी लोरिया नंदनगढ़, ऑप्शन सी वाराणसी के समीप सारनाथ, ऑप्शन डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। तो बताइए कहाँ के खदानों से ये निकाले गए थे। वो साधारणतः कहाँ की खदान थी। खदान पूछा गया है कि कहाँ की खदान थी जहाँ से ये निकाले गए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर के समीप जो खदान थी वहाँ से निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है। क्वेश्चन 32 में पूछा गया है, भारतीय जो है वो लिखने की जो कला है नहीं जानते यह किसकी उक्ति है। तो यह किसकी उक्ति है, जो भारतीय है वो लिखने की जो कला है उसे नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है। ये बताना है आपको कि किसकी ये उक्ति है जिसने भारतीय लिखने की जो कला है वो नहीं जानते। बोला है ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो बताइए किसकी यह कला है, जो किसने ये बोला था कि भारत या जो है वो लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 32 का, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज इसका सही उत्तर है। मेगास्थनीज क्या है हमारा सही उत्तर है। तो ये मेगास्थनीज की उक्ति है कि जो भारतीय है वो लिखने की कला नहीं जानते। किसकी उक्ति है, मेगास्थनीज की उक्ति है कि जो भारतीय है वो लिखने की कला नहीं जानते। तो क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया हमारा,
इसमें पूछा गया है अशोक किस, क्वेश्चन 33 में क्या पूछा गया, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। क्वेश्चन 33 में क्या दिया गया, कौन सा वो मौर्य सम्राट था, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। क्वेश्चन 33 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन जो 33 है इसमें पूछा गया कि कौन सा वो मौर्य सम्राट था जिसने एक विदेशी राजा जो सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट थे, एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो कौन सा मौर्य सम्राट था वो, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कुणाल। तो कौन सा मौर्य सम्राट था वो, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिंदुसार वो सम्राट था। बिंदुसार क्या था, वो सम्राट था। तो वो कौन सा सम्राट था, बिंदुसार वो सम्राट था जिसने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। कौन सा सम्राट था वो, बिंदुसार। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी बिंदुसार इसका सही उत्तर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में दिया गया अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन 34 में क्या पूछा गया, जो अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए, किस पर, जो अशोक के द्वारा जो कलिंग पर जो चढ़ाई की जानकारी है उसके लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो पूछा गया है। किसकी चढ़ाई के लिए, कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए अशोक के द्वारा जो लिखी गई है उसमें चढ़ाई पर, जो कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है, जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो बताया गया है। ऑप्शन ए महावंश, ऑप्शन बी दिव्यावदान, ऑप्शन सी 13वां व्रत शिलालेख, ऑप्शन डी 7वां स्तंभ अभिलेख। तो क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 13वां व्रत शिलालेख, 13वां व्रत शिलालेख इसका सही उत्तर है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, 13वां व्रत शिलालेख। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है बिंदुसार की मृत्यु के समय, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। क्वेश्चन 35 में क्या पूछा गया, जो बिंदुसार की मृत्यु का समय था, बिंदुसार की जो मृत्यु के समय जो अशोक था, अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। तो जो अशोक था किसकी मृत्यु के समय, बिंदुसार की जो मृत्यु के समय पर जो अशोक था वो कौन से प्रांत का गवर्नर था। किसकी मृत्यु के समय, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का पूछा गया है कि वो कौन से प्रांत का गवर्नर था। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी सुरवनगिरी, ऑप्शन डी तोसली, ऑप्शन डी तोसली। तो बताइए जो बिंदुसार की मृत्यु के समय था जो अशोक था वो कौन से प्रांत का गवर्नर था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उज्जैन का जो गवर्नर था कौन था उस समय, अशोक। अशोक जो था कौन से प्रांत का गवर्नर था, उज्जैन प्रांत का जो गवर्नर था वो अशोक था। किसकी मृत्यु के समय, बिंदुसार की जो मृत्यु के समय था जो अशोक था वो उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया हमारा, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। क्वेश्चन 36 क्या है हमारा, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि जो सारी प्रजा है वो मेरी संतान है। तो बताइए जो अशोक ने घोषणा की थी कौन सा वो शिलालेख है जिसमें अशोक ने ये घोषणा की थी कि जो सारी प्रजा है वो मेरी
संतान है। तो वो शिलालेख पूछा गया है कि कौन सा वो शिलालेख था जिसमें ये घोषणा की गई, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा ये घोषणा की गई कि जितनी भी या सारी जो प्रजा है वो क्या है, मेरी संतान है। जो प्रजा है वो क्या है, मेरी संतान है। ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी दूसरा बृहत शिलालेख, ऑप्शन सी पांचवा बृहत शिलालेख, ऑप्शन डी बराबर गुहा लेख, बराबर गुहा लेख। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है मेरा, पृथक कलिंग शिलालेख, पृथक कलिंग शिलालेख। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख इसका सही उत्तर होगा। क्या है, क्वेश्चन 36 का ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख इसका सही उत्तर है। तो वो कौन सा शिलालेख था, पृथक कलिंग शिलालेख था, जिसमें अशोक के द्वारा ये घोषणा की गई कि जो सारी प्रजा है वो मेरी संतान है। कौन सा शिलालेख था, वो पृथक कलिंग शिलालेख था। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन 37 में दिया गया, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। तो बताइए कौन सी वो घोषणा है जो युद्ध और हिंसा के प्रति जो है, युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक का जो आंतरिक यानी कि जो अंदर का यानी इंटर जो दुख था उसको स्पष्ट करती है। तो कौन सी वो घोषणा थी जिसमें अशोक के द्वारा अशोक का जो आंतरिक दुख है उसको स्पष्ट करते हैं, किसके प्रति, युद्ध और हिंसा के प्रति जो अशोक का आंतरिक दुख था उसको स्पष्ट करती है। कौन सी घोषणा है वो, ऑप्शन ए गिरनार शिलालेख, ऑप्शन बी मनसेहरा शिलालेख, ऑप्शन सी पांचवा व्रत शिलालेख, ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। तो कौन सी वो घोषणा थी जिसमें युद्ध और हिंसा के प्रति जो अशोक के द्वारा जो आंतरिक दुख था उसको स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, 38 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या है, क्वेश्चन 38 में पूछा गया है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतरशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन 38 क्या पूछा गया, क्वेश्चन 38 में पूछा गया है कि कौन सा वो शिलालेख है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है। कौन सी, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतरशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो वो शिलालेख पूछा गया है कि कौन से शिलालेख में अशोक के द्वारा यह घोषणा की गई कि मुझे मेरे जो महामात्य है कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए दूसरे शिलालेख, ऑप्शन बी चौथे शिलालेख, ऑप्शन सी पांचवें शिलालेख, ऑप्शन डी छठे शिलालेख। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी छठे शिलालेख इसका सही उत्तर होगा। छठे शिलालेख क्या है हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी, 38 का ऑप्शन डी क्या है हमारा सही उत्तर है। छठे शिलालेख में ये घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा यह घोषणा की गई थी या घोषणा अंकित है कि कोई भी मुझे कि जो मेरे महामात्य है वे मुझे कभी भी किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में
कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। क्वेश्चन 39 क्या है हमारा, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन, जो क्या है अवरोही क्रम पूछा गया किसका, मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। किसका नाम बताता है, मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है, वो अवरोही क्रम पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रादेशिक राजुक युक्तक, ऑप्शन बी राजुक युक्तक प्रादेशिक, ऑप्शन सी प्रादेशिक युक्तक राजुक, ऑप्शन डी युक्तक प्रादेशिक राजुक। तो क्वेश्चन 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन 39 का तो वो अवरोही क्रम कौन सा है जो मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। प्रादेशिक राजुक युक्तक क्या है इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आज की मैराथन क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दिया गया विशिष्टि है। क्वेश्चन 40 क्या हमारा विशिष्टि है। ऑप्शन ए वैवाहिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी बेगारी, ऑप्शन सी प्रांत, ऑप्शन डी जिला। तो बताइए जो विशिष्टि है वो क्या है। क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेगारी, विशिष्टि है बेगारी। तो क्वेश्चन 40 का और लास्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बेगारी हमारा सही उत्तर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की मैराथन क्लास का। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारी वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।